तो रोहित के अपमान ने एमआई में जंग छिड़वाई। अब एमआई छोड़ेंगे बुमराह और स्काई। जी हां, यह खबर सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा होगा, मेरे दोस्त विभू ने आपको खबर बताई है कि रोहित शर्मा का अपमान किया गया है। मार्क बाउचर, मुंबई इंडियंस के कोच, साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया कि भाई रोहित का मामला खत्म हो चुका है, ठीक है, हार्दिक को कप्तान बनाना हमारी चॉइस थी, वो ठीक फैसला है। और बहुत सारी बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही। अब ये बातें इतनी ज्यादा बुरी थी, इतनी ज्यादा गलत थी रोहित के लिए कि रोहित की पत्नी रितिका उन्होंने इस पर बहुत तीखा रिएक्शन दिया। आमतौर पर जवाब नहीं दिया, एकदम हल्का फुल्का जवाब नहीं दिया, बहुत तगड़ा जवाब दिया, सीधा लिख दिया, बहुत सारी चीजें इसमें गलत कही गई हैं। यानी कि एक तरीके से रोहित की तरफ से स्टेटमेंट है, उनकी पत्नी और रोहित एक ही है। यानी एक तरीके से रोहित कह रहे हैं कि भाई कोच साहब बहुत गलत बोल दिया आप। जिसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि रोहित नाराज हैं। और वैसे भी भाई आप एक ऐसा कप्तान जिसने 5 बार आपको चैंपियन बनाया हो, आप अचानक से उसका अपमान करेंगे, ऐसे किसी को भी उठाकर बैठा देंगे, उससे पूछेंगे भी नहीं, उसको बताएंगे भी नहीं कि आप किसी और को ला रहे हैं टीम में और उसको कप्तान बना देंगे, तो कोई भी नाराज होगा। खबर सामने आ रही है कि रोहित नाराज हैं और वो एमआई छोड़ सकते हैं। इधर उधर बातचीत शुरू हो गई है। और अगर ऐसा होता है, रोहित अगर एमआई छोड़ते हैं, तो एक और खबर मेरे पास जो आ रही है कि बुमराह और स्काई भी पीछे नहीं है। तो बुमराह और स्काई भी एमआई छोड़ देंगे, ये बात तय है। और बुमराह स्काई ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको दोनों हाथों से टीमें लेंगी। अभी ट्रेड विंडो ओपन है, ये ध्यान रखिएगा। आईपीएल 22 मार्च को शुरू होना है, उससे 1 महीने पहले तक ट्रेड विंडो ओपन रहती है, यानी कि 22 फरवरी तक कुछ भी खेला हो सकता है, यह बात तय है। नियम कहते हैं कि अगर बुमराह स्काई को किसी भी टीम में जाना है, बात कीजिए, सबसे बात होती है आजकल, तो कुछ करना थोड़ी ना, एक टैक्सी तो करना है। मान लीजिए आरसीबी में आना है स्काई को, आरसीबी को ऐसे प्लेयर की जरूरत है, या फिर आरसीबी में बुमराह को आना है, क्योंकि आरसीबी को एक अच्छे पेसर की जरूरत है। हेजलवुड है नहीं, इस बार एक अच्छे पेसर की जरूरत है। बैट्समैन तो हो गए, तो बस विराट से तो इतनी अच्छी खासी बनती है। बुमराह को, विराट को एक मैसेज डालना है कि विराट भाई, इधर रोहित भाई का अपमान हुआ है, मुझे आरसीबी में आना है, बात कर लीजिए। 2 मिनट में चीजें हो जाती हैं। विराट आरसीबी मैनेजमेंट को बोल देंगे, आरसीबी मैनेजमेंट उनकी बात तो काट नहीं पाएगा। तो एक तगड़ा प्लेयर, और प्लेयर की मर्जी है, सामने वाली फ्रेंचाइजी के पास पैसा है, वो किसी भी प्लेयर को वापस दे देगी, कैश पे ले लेगी या वापस दे देगी, कोई और एक्सचेंज प्लेयर कर लेगी, वो एमआई और फिर आरसीबी देखेंगे। लेकिन बुमराह और स्काई को जिस भी टीम में जाना होगा वो जा सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। और आईपीएल का नियम भी कहता है, ट्रेड विंडो का नियम ये कहता है कि ट्रेड विंडो अभी ओपन है। अगर एमआई में सब कुछ ऐसा ही रहा जैसा दिख रहा है, ये बगावत, ये लड़ाई, ये जंग, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, गुटबाजी, तो फिर जाहिर सी बात है रोहित एमआई छोड़ेंगे। और रोहित एमआई छोड़ते हैं तो बुमराह और स्काई भी एमआई छोड़ देंगे। पूरी तरीके से एमआई टूट जाएगी। हार्दिक पांड्या ने एमआई तोड़वाई, अब एमआई छोड़ेंगे बुमराह और स्काई। देखते हैं ये खबर कब तक सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर आपकी क्या राय है? जो भी हो रहा है, जिस तरीके से रोहित का अपमान किया गया, अचानक से हार्दिक पांड्या को ले आया गया, फिर बता दिया गया कि भाई तुम ही कप्तान हो, रोहित अब ऐसे ही रहेंगे, बल्लेबाज के तौर पे खेलेंगे, और फिर मार्क बाउचर के ये सब बयान, ये सब कुछ पर आपकी क्या राय है? कौन सही है, कौन गलत है, बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।